आदाब और नमस्कार। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज़। अगर अब तक के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, आप बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी जो न्यूज़ जो है आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच सके। आज जो है हम खड़े हैं दीवान शाह दरगाह की ऊपर, जहां पर आज एक बड़ा वाक़या पेश आया। बड़ा वाक़या ये था कि कई सौ साल पुरानी यानी 350 साल पुरानी ये दरगाह है, जहां पर आज पहली बार किसी खादिम ने इस दरगाह को ताला लगाकर चले गया। और ताला क्यों लगाया इसकी वजह हम आपको बता रहे हैं थोड़ी देर के बाद। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये दरगाह जो है कई सालों से विवादों में है। विवाद इसलिए है कि दरगाह की ज़मीन पर गैर कानूनी तरीके से कई लोगों ने कब्जा कर लिया है, जिसको छुटाने के लिए कई लोग सामने आए, कई कमेटियां सामने आई, लेकिन आज तक इसका मसला हल हो नहीं सका। और बल्कि यहाँ की जगहों पर वक्तन फ़क्तन जो है जगह कब्जा होती गई, बिल्डिंगें बनती गई। लेकिन आज जो है यहाँ पर दीवान शाह दरगाह के ऊपर एक बड़ा वाक़या पेश आया, ये कि औरंगाबाद से वक्फ बोर्ड के लोग आए और उन्होंने इस दरगाह को पूरी तरीके से अपने कब्ज़े में ले लिया। जी हाँ, हम एक बार आपको दोबारा बता रहे हैं कि दीवान शाह दरगाह को वक्फ बोर्ड ने पूरी तरीके से अपने कब्ज़े में ले लिया है। और जब तक इसकी कोई कमेटी तश्कील नहीं होती, कोई कमेटी बनती नहीं है, तब तक इस दरगाह की जिम्मेदारी जो है वक्फ बोर्ड पर रहेगी। आइए इस पूरे वाक़े को पूरी अच्छी तरीके से जानकारी दें। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद मुख्तार साहब, जिन्होंने इस वाक़े जो ये पूरा मामला है ये सिरे से ये जानते हैं, इसलिए हमने इनको बुलवाया है और इनसे पूछेंगे कि आप पूरा सिरे से बताइए कि अव्वल से लेकर आखिर तक ये मामला क्या था। जाहिद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब ये बताइए कि दरगाह को आज वक्फ बोर्ड वालों ने सील कर दिया, इसके गले पे भी उन लोगों ने इसके ताले पे सील कर दिया है। अब उसका जो पैसा है वो लोग कोई निकाल नहीं पाएगा। ये पूरा माजरा क्या है, ये पूरा वाक़या क्या है, ये बताइए। पहले तो मैं तमाम भिवंडी वासियों से अपील करता हूं कि ये दरगाह दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह 350 साल पुरानी दरगाह है और यहाँ का मैनेजमेंट जो है गलत ढंग से चल रहा था। और 2011 से हम लोगों ने उसकी शिकायत की। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है दरगाह दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह का जो आस्थाने का जो है ताबा और पूरी जो है पूरी देख रेख वक्फ बोर्ड ने अपने ताबे में ले लिया है, कब्ज़े में ले लिया है। और अब यहाँ से फ्लाई काम चालू होगा। हमारी उम्मीद है इसके जो पैसे है वो कौम के काम में आना चाहिए। गरीबों, मिस्किनों, यतीमों और बेवाओं का हक है, यहाँ से जाना चाहिए। उसके लिए मेन का ये ट्रस्ट बना है और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ये काम होना चाहिए और इसीलिए वक्फ बोर्ड ने अपने कंट्रोल में लिया है वक्फ का सही इस्तेमाल करने के लिए। नहीं तो ये बताइए मुझे, इस दरगाह का जो मामला है कई सालों से चल रहा था, वक्फ बोर्ड की आज ही क्यों आँख खुली? साहब, एक कोर्ट चलता है, कोर्ट में सबकी हेयरिंग होती है और हेयरिंग होने के बाद सबका फैसला होता है। तो कोर्ट में लंबा प्रोसीजर चलता है, वो लंबे प्रोसीजर के बाद ये ऑर्डर हुआ है। अच्छा, ये बताइए मुझे कि यहाँ के जो ट्रस्टी है, सुना गया है कि वो हैदराबाद में रहते हैं, इसका कुछ मामला बताइए आप। जी, हैदराबाद में ट्रस्टी रहते हैं और वो वहाँ से आने में उनका इतना टाइम हो जाता है कि भिवंडी में क्या हो रहा है उनको पता नहीं रहता। तो वक्फ बोर्ड ने ये भी इसके ऊपर नोट किया कि ट्रस्टी जो होना चाहिए वो भिवंडी का होना चाहिए। फिलहाल जो है इसकी रेख देख जो है खालिद नामी व्यक्ति कर रहे थे, वो इस दरगाह के क्या थे? देखिए, उनके बारे में तो मुझे मैं इतना जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन ये उनको अपॉइंट किया था उन्होंने असद ने, और वो इनलीगल तौर पे अपॉइंट किया था। अब लीगल तौर पे जो है पूरी देख रेख जो है दरगाह दीवान शाह की वक्फ बोर्ड के अंदर में हो गई है। अच्छा, अब ये वक्फ बोर्ड का जो कमेटी है वो आज ही तश्कील हुआ या तश्कील होना बाकी है? कमेटी नहीं, वो वक्फ बोर्ड खुद अपने उसको ताबे में ले ली है। नहीं, वो यहाँ किसी ना किसी को तो संभालने के लिए देगी ना, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है वो कंटिन्यू तो यहाँ रहेगी नहीं। उसको संभालने के लिए एक ऑफिसर उन्होंने रखा है, उसके नीचे उनके जितने सहकारी रहेंगे वो बनाएंगे, वो तकसीम देंगे बाद में, कुछ कैसे करना उनको करेंगे। अच्छा, यहाँ की जो ज़मीनें कब्जा हो गई है उस पर आप क्या बोलेंगे? हमारा बोलना ये कि जो ज़मीनात है वो खाली होना चाहिए, वहाँ पे स्कूल कॉलेज बनना चाहिए। आज हिजाब का मामला आपके सामने है, अगर वो हमारी जगह ये पे लड़कियों का कॉलेज बन जाएगा तो हमारी बच्ची कहीं जाएंगी। ये यहाँ के लोगों को सोचना चाहिए जो इस ज़मीनात को नुकसान पहुँचा रहे हैं। कल को तुम्हारी बहन बेटी भी जो है कहीं बाहर पढ़ने जाएगी तो उसकी हिफाजत कौन करेगा? नहीं, हिजाब का मामला तो आज पेश आया है, वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पे तो बहुत पहले से कब्जा हो चुका है। तो इस पर इतने सालों से जो बातें चल रही थी तो आज तक खाली क्यों नहीं आया, बल्कि खाली करने के बजाय और यहाँ की जो ज़मीनें हैं वो कब्जा होते हुए चली गई, लोगों ने अपनी बिल्डिंग बनाए। बल्कि यहाँ पे कुछ जो नामचीन लोग हैं, मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स में भी लोग हैं, उन लोगों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है। देखिए, पूरा बड़े बड़े लोग जो है उन्होंने कब्जा किया है और उनसे हमारी लड़ाई चालू है और इंशाल्लाह हम लोग जो है मेरा ईमान है जिसकी प्रॉपर्टी वो ले लेगा।
ठीक है, ये तो थे जाहिद मुख्तार साहब, ये कह रहे हैं कि जिसकी प्रॉपर्टी है वो लेगा, और वो वक्त कब आएगा ना जाने, वो वक्त कब आएगा और कब जो दरगाह की ज़मीन को लोग वापस करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आज वक्फ बोर्ड ने यहाँ आकर ताला लगा दिया, उसे अपने कब्जे में ले लिया, आने वाले दिनों में भी मेरे ख्याल से दरगाह की जो ज़मीनों पर लोगों ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके अपने अपने घरों को बनाया, अपने अपने होटलों को बनाया, अपनी अपनी बिल्डिंग को बनाया है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में उन्हें उस जगह को खाली करना पड़े। ये मैदान एक बार फिर बनेगा और जिस तरीके से पहले मेला लगा करता था, उस मैदान में मेला फिर दोबारा लगेगा।